गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं सर्कल्स, अपना न्यू मैथ का चैप्टर नंबर 9, ओल्ड मैथ का चैप्टर नंबर 10। अभी एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने 9.3 और 9.4 ये दोनों थ्योरम करवाई थी। सुन लेना मेरी बात ध्यान से। और ये थ्योरम पुराने मैथ की एक्सरसाइज 10.3 की थ्योरम है। एक्सरसाइज 10.3 की थ्योरम है। लेकिन ये जो एक्सरसाइज है ना, इसके जो क्वेश्चन है वो हमारा सिलेबस से हटा दिए गए। समझ में आ रही बात? 10.1 सिलेबस में नहीं है, है ना? नहीं है ना, 10.1 सिलेबस में नहीं थी, 10.2 थी। 10.3 में से ये दो थ्योरम है, एक्सरसाइज नहीं है। अब 10.4 में दो थ्योरम है, उनको करेंगे। और फिर जो 10.4 एक्सरसाइज है, ध्यान से सुन लो, वो न्यू मैथ में 9.2 एक्सरसाइज। पहले 6 एक्सरसाइज थी, अब अपनी रह गई हैं 3 केवल। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं। अब 2 थ्योरम रह जाती है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और बताऊंगी मैं आपको। समान जीवाएं और उनकी केंद्र से दूरी, ये क्या बताना चाह रहा है? पहले कि अगर कोई वृत्त है, सुनना मेरी बात ध्यान से, उसमें 2 जीवा है, कोई भी 2 जीवा ए बी, और दूसरी जीवा का नाम है भैया सी डी, और ये केंद्र है। तो ये कह रहा है कि ये जो दोनों जीवा है ना, ये केंद्र से बराबर दूरी पे पाएंगी। 9.1 पर में कर लिया, 9.2 कर लिया। 9.1 में हमने क्या देखा था कि समान जीवाएं कोण बनाती हैं, लंब डालती हैं केंद्र से यहाँ पर जो लंब डालती है वो इसको क्या करता है? समद्विभाजित करता है। ये देखा था हमने। दूरी का क्या मतलब है? एक छोटी सी बात है, ये बोर्ड है और ये मेरा हाथ है। मेरे हाथ और इस बोर्ड के बीच की अगर मैंने दूरी निकालनी है तो मैं इसे टेढ़ी नापूंगी, तो सीधी परपेंडिकुलर। मैं यहाँ एक निशान लगा लूँगी बोर्ड पे, क्लियर? और बोर्ड से मेरे हाथ तक जो लाइन बिल्कुल सीधी आएगी। अब सीधी का क्या मतलब है? 90 डिग्री का एंगल जो बनाए, वो डिस्टेंस होती है। मान लो आप रूम में बैठे हो, वो छत है, ये फ्लोर है, छत और फ्लोर के बीच की दूरी आपने निकालनी, तो आप फीते को बिल्कुल सीधा रखोगे। अपनी हाइट आप मेजर करते हो, बिल्कुल स्ट्रेट मेजर करते हो। तो एक लाइन से, सुन लेना पहले, लॉजिक को समझना कि किसी लाइन से किसी बिंदु की जो दूरी होती है वो उस पर सबसे छोटी दूरी होती है जो 90 डिग्री का कोण बनाती है। ए बी की अगर पी से दूरी निकालूंगी, समझना मेरी बात को। अब पी से दूरी के लिए भी मन कर सकता है किसी का कि भैया मैं, ये दूरी है, नहीं है, ये दूरी है, नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये सबसे छोटी दूरी है जो इस पे लंब है। तो दूरी का मतलब ये है, पहली बात, किसी बिंदु की किसी लाइन से अगर आप दूरी निकाल रहे हो तो वो उस बिंदु से उस लाइन पे जो लंब डलता है वो होता है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? समान जीवाएं। अब ये क्या कहता है कि अगर 2 जीवा बराबर हैं, पहले से ही बराबर हैं, तो वो केंद्र से भी बराबर दूरी पर होंगी। यानी कि अगर यहाँ से मैं लंब डालूँ OM और यहाँ से लंब डालूँ ON, तो ये दोनों हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। इसे अभी हम एक थ्योरम से प्रूव भी करेंगे। एक बिंदु से रेखा पर लंब की लंबाई, रेखा से बिंदु की दूरी, वही बात है जो मैंने बताई है। ये P बिंदु है और P बिंदु से जो ये दूरी है ना PM, ये इस लाइन और बिंदु के बीच की दूरी कहलाएगी, बाकी दूरी नहीं कहलाएंगी। क्लियर है? आगे बढ़ूं? ये सब कुछ नहीं है, एक्सप्लेन कर रखा है इन्होंने। तो हम सीधा इस थ्योरम पे आएंगे 9.5 पे। थ्योरम, अब तुम्हें समझ आने लग गया थ्योरम में क्या दे रखा होता है, क्या करना होता है। अब ये समझ आ गया ना, दिया क्या है वो है। स्टेटमेंट को पढ़ती हूँ मैं एक बार अच्छे से। स्टेटमेंट विजिबल है यहाँ पर। में 9.5 एक वृत्त और एक वृत्त की या सर्वांग समवृत्तों की, या तो एक वृत्त में होंगी या 2 अलग अलग वृत्त। पहले एक ही को पकड़ो, इसको भूल जाओ। एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। ये स्टेटमेंट है, चाहे एक ही थ्योरम करें हम। एक वृत्त की, एक वृत्त है, साथ साथ समझते जाना, अलर्ट रहना है।
एक वृत्त की बराबर जीवाएं, यानी हमें पता है कि जीवाएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं। यहाँ तक की बात बुक वाले ने हमें दे रखी है कि एक वृत्त है, उसके अंदर दो जीवा हैं, वो दोनों आपस में अगर बराबर हैं तो बराबर जीवाएं, ये कोमा लग गया ना, कोमा का मतलब तो सिद्ध करो कि वो जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। ये सर्वांग सम वाली लाइन मैंने अभी काट दी है, इसको मैं बाद में बताती हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है भाई, ये जो कोमा से पहले वाली बात है ये बुक वाले ने हमें दे रखी है, कोमा के बाद वाली बात है वो आपने सिद्ध करनी है। ठीक है, तो भैया अपना ले लो, एक वृत्त ले लो जल्दी से, वाइट कलर में पतला सा एक अपना सर्कल ले लिया, और ये मैंने यहाँ ज़्यादा बड़ा हो गया भैया, ये भी छोटा हो गया वृत्त ये। ठीक है, तो दिया है, बतलाओगे तुम क्या लिखूँ दिया है मैं? हाँ, ओ केंद्र व आर त्रिज्या वाले वृत्त में। अब इस वृत्त में हमें क्या पता है कि दो जीवाएं ऑलरेडी बराबर हैं, तो वो दो जीवाएं इस पे खींच दो, कहीं भी खींच दो, एक का नाम रख दो ए बी, ये दूसरी जीवा का नाम रख दो सी डी, और आपने ये वृत्त का केंद्र हो गया ओ, तो आपने लिखना है कि ए बी जीवा बराबर है सी डी जीवा के। क्लियर होगी बात यहाँ तक? सिद्ध करना है। अब ये बात को आप देखो कैसे लिखोगे कि दोनों जीवा केंद्र से समान दूरी पर हैं, तो आप इसको पहले तो शब्दों में लिखो कि ए बी व सी डी वृत्त के केंद्र ओ से समान, मतलब ओ से ए बी को नापोगे तो भी बराबर है और ओ से सी डी को नापोगे तो भी। अब यहाँ से एक रचना कर लो, पहले रचना काफ़ी करनी पड़ेगी। दूरी के लिए परपेंडिकुलर डलेगा, तो ओ से तो भैया ये लंब डल जाएगा ओ एम, और ओ से ही यहाँ लंब डल जाएगा ओ एन। क्लियर है? ओ एम लंब ए बी और ओ एन लंब सी डी पर सी डी है लगा दो। ये अपने आप में लंब आ गया, ये लंब आ गया। इसको पढ़ोगे कैसे? ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ एम ए बी पर लंब है। और एक और रचना अब आप करोगे, बोलो। त्रिभुज बना देंगे, ओ को ए से मिलाएंगे, ओ को बी से, ओ को सी से। ये दिख रहा है ना वृत्त त्रिभुज तुम्हें साफ दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? पहले तो ये बताओ मेरे को। क्लियर? अब तो हमने 4 थ्योरम कर ली हैं, अब तो आपको समझ आना चाहिए। ओ को क्रमशः माने बारी बारी से ए बी सी व डी से मिलाया। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, आपको दर्शाना क्या है कि ओ एम और ओ एन की लंबाई बराबर है। देखो ये क्या कहता है, क्या दिखाना है कि ए बी और सी डी केंद्र से समान दूरी पर है, यानी कि ओ एम को ओ एन के बराबर दिखाना है। अब आप दोनों त्रिभुज पकड़ो और मुझे बताओ कि कौन सी भुजा किसके क्या बराबर है। पहले ले लें त्रिभुज ए ओ बी। अच्छा एक बात और है, अब सुन लो ध्यान से। बराबर तो इन दोनों को दिखाना है, तो त्रिभुज तो ये दोनों लेने पड़ेंगे, थोड़ी अलग है ये थ्योरम, एक ही करेंगे आज हम, बड़े प्यार से इसको समझेंगे। अगर तुम दोनों मेन त्रिभुज ले लोगे, अगर तुम दोनों मेन त्रिभुज ले लोगे तो ओ एम तो नहीं आएगा ना उसमें, या आ जाएगा? नहीं आएगा ना, पक्का ना? तो त्रिभुज तुम्हें ये लेना पड़ेगा ए ओ एम और सी ओ एन। सुन रहे हो मेरी बात को? त्रिभुज ए ओ एम सी ओ एन में अब बताओ क्या क्या बराबर है? ए एम सी एन के क्यों बराबर है भैया? ए ओ सी ओ के बराबर है। जो जो बातें पता है पहले वो बताओ, बाकी फिर मैं बताऊंगी। ए ओ सी ओ के बराबर है क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्या है। कोण ए एम
और कोण CNO। सुन रहे हो ध्यान से, ये दोनों कोण कितने के हैं? 90 के हैं। कोण AMO और कोण CNO दोनों कितने के हैं? अब बाकी कोई कोण आपको पता है? ध्यान यहीं रखो भैया। A और B नहीं पता आपको, A और C नहीं पता, O वाला कोण भी नहीं पता, AM को भी OM को ON के बराबर दिखाना है। अब क्या करोगे? अब मैं बताती हूँ, देखेंगे बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से। दो तरीके थे इस सवाल को करने के। पहला तरीका क्या था कि हम इस बड़े त्रिभुज OAB को और इस छोटे त्रिभुज OCD को सर्वांग सम दिखा देते। कैसे दिखा देते? सुनना, ये भुजा इसके बराबर है, त्रिज्या है ये भुजा, और ये इसके बराबर किताब वाले ने दे रखी है। दोनों सर्वांग सम हो गए। जब दोनों सर्वांग सम हो गए तो कोण A किसके बराबर हो जाएगा? कोण C के, और इससे फिर हमारे ये त्रिभुज भी सर्वांग सम हो जाएंगे। तो मुझे बताना जो तुम्हें आसान लगेगा वही तरीका कराओ। एक तरीका क्या है कि ABCD के बराबर है। तीसरा पॉइंट रह गया ना, यहाँ तीसरा पॉइंट रह गया ना। अब देखो जरा ध्यान से, AB किसके बराबर है? CD के। क्या कर रखा है किताब वाले ने? दिया है। जब दो लाइन बराबर है तो क्या उनका आधा बराबर नहीं होगा? 10 टॉफी तेरे पास है, 10 तेरे पास है, आधा आधा कर दिया तो 5-5 रह गई। तो AB का आधा यानी AB/2 और CD/2 भी बराबर होगा। अब AB का आधा AM है, वेरी गुड, और CD का आधा CN है। तो इसका मतलब AM और CN आपस में क्या हो गए? बराबर। तो जो इधर वाले त्रिभुज हमने लिए थे उनमें दो तो भुजाएं बराबर आ गई और एक बीच वाला कोण बराबर आ गया। अरे कहाँ गड़बड़ कर रही हूँ मैं? चलो ठीक है, आई बात समझ में। तो कौन सा नियम लगाओगे भैया? दोबारा बोलो। SAS सर्वांग समता नियम से। इधर कॉर्नर में कर लेते हैं। अतः SA, अगर हमने 7th चैप्टर कर लिया होता ना पहले तो ये हमें और भी मज़ेदार लगता। SAS सर्वांग समता नियम से इधर वाला त्रिभुज AOM सर्वांग सम हो गया CON के, और जब ये सर्वांग सम हो गए तो ये भुजा बराबर हो जाएंगी। इसका मतलब AM भुजा CN के बराबर हो जाएगी CPCD। इसका मतलब क्या हो गया कि AB व CD जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर है। नई चीज समझ में आई? इसमें क्या है? समान दूरी पर है। जल्दी से एक बार फिर देखिए, ये दिख रहा है सारा, सबको बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। एक वृत्त है, उसमें दो जीवाएं हैं, दोनों की लंबाई ऑलरेडी बराबर है। तो आपने क्या बताना है कि दोनों जीवा केंद्र से बराबर दूरी पे हैं भैया। ठीक है, तो O से लंब डाल दिया OM और O से लंब डाल दिया ON, और ये OM और ON ही इन दोनों की दूरी हैं जिनको आपने बराबर दिखाना है। यहाँ हमने OM और ON नहीं लिखा था क्योंकि हमने खिंचा नहीं था। OM को और ON को लंब डाल दिया, O को ABCD से मिला दिया, ये पीले रंग के दो त्रिभुज तैयार हो गए। लेकिन ये दोनों त्रिभुज नहीं लेने हमने तो भैया ये त्रिभुज लेना है। एक तो ये लेना है, दिख गया, और एक ये लेना है, दिख गया। त्रिभुज AOM और त्रिभुज CON में OA की लंबाई OC के बराबर है क्योंकि दोनों त्रिज्या हैं। ये वाला कोण इसमें भी 90 का है और इसमें भी। अब समस्या है तीसरी भुजा की, तो थोड़ा सा ध्यान दो कि पूरी AB और CD की लंबाई बराबर है तो उनका आधा भी बराबर होएगा। आधा क्या है? AM और CN। इस नीला त्रिभुज इस नीले त्रिभुज के सर्वांग सम हो गया, तो जो बाकी के भाग हैं वो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे। तो अपना OM की लंबाई ON के बराबर आ जाएगी, अर्थात जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर है। अब इसमें एक चक्कर ये था स्टेटमेंट में, मैंने कहा था कि मैं बाद में बताऊंगी सर्वांग सम कि एक वृत्त की या सर्वांग समवृत्तों की, सुनना ध्यान से, सर्वांग समवृत्तों की। तो इस बिल्कुल सेम यही प्रूफ है। क्या कह रहा है? दो वृत्त हैं, यहीं बता दूंगी मैं। दो वृत्त हैं, दिख जाएगा यहाँ।
एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है। जब ये सर्वांग सम है तो इनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी। एक जीवा इसके अंदर है ए बी और एक जीवा इसके अंदर है सी डी, और ये कह रहा है कि ए बी और सी डी दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो इनकी अपने अपने वृत्त के केंद्र से दूरी भी तुमने क्या दिखानी है, बराबर आएगी कि ओ एम और ओ डैश एन बराबर होंगे। इसमें कुछ भी नहीं है, फिर से वही कहानी आ जाएगी। ये वाला त्रिभुज ले लो और ये वाला ले लिया, ये इसके बराबर है क्योंकि इस वृत्त की त्रिज्या और इस वृत्त की त्रिज्या बराबर है। इसमें ये कोण 90 का है, इसमें ये कोण 90 का है। आगे बात यहाँ, ये थोड़ा छोटा करूँ क्या, ये वाला दिख रहा होगा ना, पहले पूरा कर दिखा दिया मैंने फ्रेम में आपको, ये देखो अब दिख रहा है पूरा यहाँ तक, ठीक है। तीसरी बात फिर वही आ जाती है कि इसमें जो ए बी है और सी डी है दोनों बराबर हैं, तो उनका आधा आधा भी बराबर होएगा। तो ये वाली भुजा, अरे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। समझ में आ गई ना बात। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनका आधा भी बराबर होएगा, तो ए एम की लंबाई तो सी एन के बराबर हो गई, ओ ए ओ डैश सी के पहले से बराबर है, और ये कोण 90 का है। सर्वांग समता नियम गलत लगा दिया हमने, कौन सा लगना था भाई साहब, आर एच एस, वेरी गुड। ये ध्यान रखा करो भाई, थोड़ा कई बार गड़बड़ कर देते हो, मैं भी कर देती हूँ। तो यहाँ नियम लगना था आर एच एस सर्वांग समता नियम से, है ना, 90 का कोण था। अब ये भी सुन लो बात ध्यान से, एस से एस का मतलब क्या होता है कि जो दो भुजाएं ले रहे हो ना, कोण भी उनके बीच में आना चाहिए, भुजाओं के बीच में, जो कि नहीं आ रहा। 90 का कोण है, उसके सामने कर्ण है और भुजा बराबर है, तो आर एच एस नियम यहाँ लगेगा। तो ये कह रहा था कि चाहे एक वृत्त हो चाहे अलग अलग सर्वांग समवृत्त हो, अगर किसी एक वृत्त में दो जीवा बराबर हैं तो उनकी केंद्र से दूरी भी क्या होगी, बराबर होगी। तो ये है परमेय 9.5 और 9.6 इसका बिल्कुल उल्टा है। कहो तो बता दूं एक ही मिनट में, हैं, पढ़े फटाफट से। एक केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती हैं। सुनना ध्यान से, जीवाएं हैं जो केंद्र से समान दूरी पे हैं ऑलरेडी, ठीक है, केंद्र से समान दूरी पर है। एक वृत्त की बराबर नहीं, हम कहेंगे एक वृत्त की दो जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर हैं, ये इसने हमें बताया है। ये है परमेय 9.6, ठीक है। एक वृत्त है, दो जीवाएं हैं जो केंद्र से समान दूरी पर हैं, तो जीवाएं बराबर होंगी, तो जीवाएं भी क्या होंगी, कोई जल्दी तो नहीं कर गई मैं, फिर सुन लो मेरी बात। यदि एक वृत्त की दो जीवाएं हों जो केंद्र से बराबर दूरी पे हों, तो वो जीवाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो दिया है, थोड़ा शॉर्ट में लिख दूं, ओ केंद्र और आर त्रिज्या वाले वृत्त में, देखो मेरी बात सुन लो, ए बी जीवा है और एक भैया सी डी जीवा है, और ये केंद्र है, और इनकी जो केंद्र से दूरी है ना वो बराबर है, दूरी बराबर है। सुन लो ध्यान से, एक वृत्त में ओ केंद्र और आर त्रिज्या वाले वृत्त में ए बी व सी डी केंद्र से कहाँ है, समदूरस्थ हैं। ये लिख रहा है समदूरस्थ, यहाँ लिख रहा है, यानी कि समान दूरी पर हैं। वो दूरी भी यहीं दिखा दो। इसका मतलब है कि ओ एम की लंबाई ओ एन की लंबाई के क्या है, बराबर है। ये हमें दे रखा है। सिद्ध क्या करना है, बिल्कुल इसका उल्टा है, सुन लो ध्यान से। सिद्ध क्या करना है, ए बी और सी डी, वहाँ, वेरी गुड। सिद्ध क्या करना है कि ए बी और सी डी बराबर हैं। रचना कर देना, रचना में ओ को ए बी सी व डी से मिला दूं। त्रिभुज वही आधा लेना है अब तुमने। ये वाला डायग्राम थोड़ा नीट एंड क्लीन बना लेना। प्रमाण पे आ जाओ। त्रिभुज ए ओ एम
CON में बताओ क्या क्या बराबर है? AO CO के बराबर है। क्यों है? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और बताओ 90 डिग्री का कोण है। कोण AMO यानी कि ये वाला एंगल अंदर वाला त्रिभुज लेना है, और कोण CNO दोनों कितने डिग्री के हैं? AM और CN क्यों बराबर है? ये तो उसने कहा ही नहीं। उन्होंने कहा जीवाएं समान दूरी पर हैं, जीवाएं समान दूरी पर हैं। दिया है में ध्यान देना, दिया है में क्या दे रखा है? तो लिख भी रखा है मैंने कुछ। हाँ, ये नहीं पकड़ा ना तुमने। OM और ON बराबर हैं, OM और ON बराबर है। सुनो ध्यान से, क्या बताया है मैंने? ये भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, और 90 डिग्री का कोण है। तो कौन सा नियम लगेगा? वेरी गुड। अतः RHS सर्वांग समता नियम से, थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, आप सफाई से लिख लेना। त्रिभुज AOM और त्रिभुज CON दोनों सर्वांग सम हो गए। और जब दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम हो गए तो AM भुजा, AM दिख रही है, अलग कलर करूं, और CN भुजा दोनों बराबर हो जाएंगी। CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है, CPCT। हमें AM और CN को बराबर नहीं दिखाना था, AB और CD को दिखाना था। AB और CD तक कैसे पहुंचोगे भैया? AM बराबर आ गया CN के, तो इनका दुगुना भी बराबर होएगा, है ना? इसको भी 2 से गुणा कर दो और इसको भी 2 से गुणा कर दो। AM का दुगुना, AM का दुगुना 2 AM। ठीक है, लाइन नहीं दिख रही? अरे भैया ये लाइन है AB, ये इसका मध्य बिंदु है M, ये AM है। अगर मैं इस AM को दुगुना कर दूं तो कौन सी लाइन बन गई? AB नहीं बन गई? अरे 2 AM का मतलब इसका डबल, ये मिड पॉइंट है, ये इसके बराबर है, तो इसका डबल ये पूरा नहीं हो जाएगा, तो ये बन जाएगा AB बराबर है CD। और यही हमने सिद्ध करना था कि AB जीवा और CD जीवा आपस में क्या हैं? बराबर है। क्या कह रहा है कि अगर एक वृत्त है और उसकी कोई भी 2 जीवाएं हैं जिनकी लंबाई हमें नहीं पता, लेकिन वो दोनों की दोनों जीवा केंद्र से बराबर दूरी पर हैं, तो जीवा भी क्या होंगी? बराबर होंगी। ये दोनों थ्योरम थोड़ी अलग हैं, आधा आधा लेना पड़ा है। AM का दुगुना 2 AM हो गया, लेकिन अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि AM का दुगुना AB भी है, CN का दुगुना CD है। जैसे पिछली थ्योरम में AB का आधा AM लिया था, CD का आधा CN लिया था। तो ये 2 थ्योरम अच्छे से रिपीट करके, रिवाइज करके समझ के आनी है। नहीं आते तो आके अपन फिर डिस्कस करेंगे सारे डाउट्स को। थैंक यू।